हेलो दोस्तों, विवेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के विज्ञान के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का हम लोग फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आप लोगों का कोड 824 EL है तो आप लोग जल्दी से मैच कर लीजिए कि आपकी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। तो दोस्तों आइए देखा जाए। सबसे पहले फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव होते हैं। ऑप्शन ए केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन बी केवल उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन सी केवल समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन ए था आपका उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी था उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी था अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी था ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, उत्तल लेंस द्वारा भी और अवतल दर्पण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड मीन्स तीसरा पूछा गया था, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी अतिचालक, ऑप्शन डी विद्युत रोधी। तो हो जाएगा विद्युत रोधी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत शक्ति की इकाई पूछी गई थी। तो विद्युत शक्ति की इकाई दोस्तों वाट होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो केतली में उत्पन्न उष्मा की मात्रा दोस्तों 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 था, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है केमिस्ट्री से, यहाँ से आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो ये हो जाएगी H2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो पाई जाने वाली अधातु हो जाएगी ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो करेक्ट होगा आपका। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट जटिल था आपके लिए, फिर भी देखिए दोस्तों, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। पहला था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, एल्डिहाइड बी से मैच कर देंगे। क्या है? एल्काइन। एल्काइन यहाँ पे है तो आप यहाँ पे डी से मैच कर देंगे। उसके बाद क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये आपसे हो जाएगा ए वाले से मैच कर देंगे। इसके बाद है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जो है यही बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम आइए देख लें कौन सा ऑप्शन है। तो ए वाले का क्या है? डी है। तो ए वाले का क्या है? बी है। तो ए वाले का बी देखिए दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में भी है, डी वाले ऑप्शन में है। उसके बाद बी वाले क्या है? डी है। तो बी वाले का डी देखिए इसमें है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था केमिस्ट्री से, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता जो होती है 4 होती है, यानी 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। दोस्तों जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब नहीं दे देता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का ऑप्शन
ध्यान से सेलेक्ट किया करिए, नहीं तो मिस्टेक आपसे गलती हो जाएगी। तो नहीं दिया है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ऑप्शन डी ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में विखंडन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं, क्रिया नहीं होती है तो ये हो जाएगा ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? तो दोस्तों आपको पता होगा मेंडल ने अपना जो प्रयोग है मटर के पौधे पे किए थे उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? एक लिंगी पूछा है तो पपीता, ठीक है, पपीता में एक लिंगी पुष्प होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो कॉपर टी स्थापित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दोस्तों बी, अंडवाहिनी। क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया था मीन्स 20, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों ध्यान से किया करिए एग्जाम में। आपसे अक्सर करके इस टाइप क्वेश्चन गलत होते हैं, नहीं पूछा गया। पहला ऑप्शन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑप्शन बी यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। ऑप्शन सी इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है। और ऑप्शन डी था यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो विज्ञान के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में आप लोगों का कितना सही हुआ? आप लोगों का स्कोर क्या रहा? मीन्स 20 में 17 रहा, 17, 18, 19 रहा या 20 रहा? दोस्तों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।